दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और यह फैसला था राज्यपाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं है। बंगाल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट में यह मांग थी, यह दलील थी कि राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन की घोषणा की जाए। विधानसभा से पास बिलों से राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली इस दलील पर, मंजूरी तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन सुनवाई हुई। इसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, जो कि कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर राज्यपाल बिल पर साइन नहीं कर रहे हैं। वहां पर विधेयकों को रोककर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्यों ने कहा कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं है, वे केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं। इसके अलावा राज्यों ने कहा कि केंद्र सरकार कोर्ट के डेडलाइन लागू करने के फैसले को चुनौती देकर संविधान की मूल भावनाओं को कमजोर कर रही है। दोस्तों, ये 5 जजों की बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। पश्चिम बंगाल की तरफ से पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने क्या कहा? अगर विधानसभा से पास बिल गवर्नर को भेजा जाता है तो उन्हें हस्ताक्षर करना ही होगा। उन्होंने कहा कि या तो वे बिल पर हस्ताक्षर करें या उसे राष्ट्रपति को भेज दें। लगातार रोके रखना संविधान की भावना के खिलाफ है। अगर गवर्नर मनमर्जी से बिल लटका के रखते हैं तो यह लोकतंत्र को असंभव बना देगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में क्या कहा? हिमाचल प्रदेश के वकील ने क्या कहा? हिमाचल प्रदेश के वकील आनंद शर्मा ने क्या कहा? संघीय ढांचा भारत की ताकत है और यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर गवर्नर बिल रोकेंगे तो इसमें केंद्र और राज्य के संबंधों में टकराव बढ़ेगा और यह लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक होगा। गवर्नर का ऑफिस जनता की इच्छा को नकारने के लिए नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के वकील ने क्या कहा? कर्नाटक राज्य के वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य में दोहरी सरकार की व्यवस्था नहीं हो सकती, हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। उन्होंने कहा कि संविधान गवर्नर को सिर्फ 2 स्थितियों में ही विवेकाधिकार देता है। अब केंद्र सरकार ने अपनी दलील में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? कि राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अगर राज्यपाल अनिश्चित समय तक बिल रोक कर रखते हैं तो जल्दी शब्द का महत्व खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद तमिलनाडु से शुरू हुआ था, जहां पे तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच में एक विवाद उठा था, जहां गवर्नर ने राज्य सरकार के बिल को रोक के रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो अधिकार नहीं है। इस फैसले में कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। दोस्तों, क्या केंद्र सरकार राज्यों में दोहरी सरकार बनाना चाहती है? क्या राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार राज्यों पर रूल करना चाहती है कि एक मुख्यमंत्री जो जनता ने चुना है और दूसरा जो गवर्नर, जो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है, क्या इससे केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बिगड़ने जा रहे हैं? आप किसके पक्ष में हैं? केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर को इतनी ज्यादा पावर देना या फिर मुख्यमंत्री की तरफ? आप कमेंट करके बताइए।